बोलना तो हो गया, कीर्तन हुआ। গান শুরু হোক, তারপরে একটা মিনিট उसी समय थोड़ा देर के अंदर में एक भगवती बड़ी जोर से बोल निद्रा का रूप प्रकाश होते हैं। ये आज सवेरे भी हुआ है इस दफे। ऐसा ढंग कभी और आज तक नहीं सुना। वृंदावन इतना नहीं, शायद दूर बैठे हैं, ऐसा आज तक हमने नहीं सुना। तो इसीलिए एक कृपा करना पड़ेगा, दया करना। हमारा बोलना है, बोलने के लिए दिया है तो हमको बोलना ही है। तो कृपा करके, दया करके, और ऐसा सुंदर है, थोड़ा देर करके पीछे और नहीं होता, थोड़ा देर का अंदर है ना, थोड़ा देर का अंदर फिर कृपा शुरू हो जाता है, दया शुरू हो जाती है, कृपा शुरू हो जाती है। नाम धाम जानते हुए भी मैं नाम धाम लेऊंगा नहीं सवा का में, लेकिन आपका तरफ से कृपा करें। दूर से होए, बैठे होए, जैसा सबको के लिए प्रेम रूप प्रकाश करे, यह बात है। और एक बात बड़ी आया थी शरीर को, जैसा एक नाव है, नौका है, नौका में सब बैठ गया और चलाने के लिए और नौका का विशेष भगवान बैठे हैं, ये भगवान बैठे हैं और भगवान चलाते हैं और हाथ में जो रखा। ये बात मेरे जब भजन गा रहा था उस समय ख्याल आया है, इसीलिए मैं हाथ ऐसे करी और हंसा। समझ लिया ना? एक गाना तो मैं तुम समझा दो। गाना तो तुम समझा दो, जिसको जो समझना है वो समझ लिया। हिंदी में दो समझाना नहीं पड़ता है, हिंदी में दो चार बात कर दो, समझ लिया। हिंदी में गाने के बारे में दो चार बात कर दो। वो तो तुमने समझा दिया ना बाबा, बस तुम समझा ना, समझा बस बोलना तो हो गया। नहीं, अभी नहीं बोलना, समाप्त समझाने से हो जाएगा, अभी नहीं बोल। नारायण नारायण बात बहुत अच्छी थी महिलाएं, गंगा के किनारे में नौका की बात में बहुत अच्छा लगता है ना, बहुत सुंदर है। हिंदी में वो लोग समझे नहीं। हाँ, बांग्ला गाना बांग्ला महाजन पंथा तुम लोगों का मुख में सुनता है। बस नाव में बैठे महाजन बैठे हैं,
चला के ले जा रहा, छोटी बच्ची भी बैठी। ये सुंदर अच्छा लगा। महाजनों जे नगत शतम, वही नौका की गति। तुम लोग कहते हैं महाजन था। नौका में तो बस सभी बैठे रहते हैं और रात भर अगर वो लंगर लगा के खेते रहे तो नौका आगे नहीं बढ़ता। तो वो कहने वाला भी तो चाहिए ना। ठीक है। दंडो जो है हाथ में रखा, चलाने वाला चला रहा। मैं पूछते हैं जंजीर कैसे काटेगी? जंजीर काटना कैसे हो? जंजीर काटने के लिए तो महान बैठे हैं, महान व्यक्ति भाषण जंजीर काटने का है ना। बाबा बैठे हैं, अरे तैयार करके ले गया, बस जंजीर काटने का इन सारा प्रबंध करके खुद बैठे हैं। बाबा को कह गया तुम चलो चालू रखो, यही तो बात है ना बाबा। चलो सब कोई का जंजीर काटने का इंतजाम करो, है ना बाबा। स्थान में बिठाए, हरि 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 नारायण। जंजीर काटने की खास कोई तरीका नहीं है क्या? मैं हाँ वही तरीका दिया है, उस स्थान दे दिया और तरीका को लिए पूरा इंतजाम करके गया। गया कहाँ है, कर दिया, गया नहीं दिया। वो कुछ पूछिए ना, हमारे समय बच्चा आप पूछिए। सब कोई जैसा पढ़ी लिखी है ना, सारा इन्हें है, ये है सारा सब है ना, इन्हें है शास्त्री है और सारा सब पंडित विद्वान पंडित सब बैठे हैं, इनमें है सब बैठे हैं ना। तो जैसे पढ़ के पास कर लिया, ये पढ़ना है, इसलिए तो कहती है पढ़ने का इंतजाम है पास करने के लिए, इसलिए तो ऐसे कहेंगे पढ़ा रहा। जो पढ़ने से फर्स्ट क्लास पास हो वही इंतजाम हुआ, अपना नाव में बिठाया 7 दिन के लिए। मैं समझ सकता में कंकल का स्थान के महात्म्य के कोई प्रभाव ज्यादा हो गए। हाँ तो कंकल का महत्व उस दिन किन्ने व्याख्यान क्या है ना बाबा, कैसे सुंदर व्याख्यान बाबा ने कंकल का सब कुछ बाबा का श्रीमुख से भाषण हुआ था। काल हुआ ना, काल तुम थे नहीं बाबा। बाबा अमृत वर्षण काल करी थी। कंकल महत्व संयम कैसा शुरू हुआ? संयम शुरू हुआ बाबा को पूछना है। अच्छा जैसे बताओगे संगम शुरू हुआ ऐसे ही तुम्हारा बच्ची जो है उटपटांग बोले आ जाते हैं, ऐसा आ गया था। जो संयमित तो जीवन बिना भगवान को रास्ता में चलना कैसा है, संयमित तो जीवन जो है वही चलना है। तो इसीलिए शरीर ने बोलते थे
किसी किसी को पर जो बात होते थे हम बोलते थे कि संयम जीवन तुम लोग महीना में एक दिन, गृहस्थ आश्रम में कहा था, महीना में एक दिन, न महीना में 2 दिन, न महीना में 4 दिन तुम लोग संयम सवेरे से लेके 24 घंटा होए कोशिश करो। तो ही जो जो बात कहा था वही उन लोग शुरू किया था। तो कोई महीना में 1 दिन, क्या 2 दिन, क्या 4 दिन करते थे। अभी भी शायद चालू चल रहा। वो बात का ऊपर वो जो जोगी भाई है सुलन का राजा साहब, और जोगी भाई ने कहा हम लोग मात्र संयम करने का लिए तरीका रखा है, महीना में ऐसे तरीका रखा है। तो हम लोग सब मिलके साल भर में एक दफे संयम व्रत करें। वही शुरू सुलन का दादा साहब जो है उन्होंने शुरू करा है इस संयम का इंतजाम। तो 1 दफे ना 2 दफे, साल भर में 2 दफे होता था। लेकिन सबको को फिर मन में आया जो नहीं, एक ही दफे हुई, विशेष तरीका से करना है, एक दफे करे, साल भर में कोशिश रखे। लेकिन यहाँ ये भी होते हैं, ये जो साल भर में एक दफे करते हैं, इसका बीच में कोई बार बृहस्पतिवार ले लिया, क्या कोई महीना में 1 दिन, ऐसा कोई किसी को संयम व्रत, खान पीन सारा सब जितना हो सके उन लोग कोशिश करते हैं। इतना पूरा तो नहीं होता है, जितना हो सके कोशिश करते हैं। उसी से शुरू हाँ, वही जोगी भाई ने शुरू करा। और सच कहे संयमी तो जीवन बिना और भगवान का जो रास्ता है वो चलता नहीं। क्योंकि मोहयुक्त में जो बड़ी सुंदर कहा है ना महात्मा गांधी, मोह मुक्त होने के लिए और जिंजीर काटने के लिए, जैसे जिंजीर काटने का बात कहा, मुक्त होने के लिए संयमित जीवन जो होना ही चाहिए। क्या बात है, झटपट किसी को सब में रहते हुए कोई प्रकाश, कोई अलग बात है। लेकिन शास्त्रीय नीति विधि जो है वही अनुसार नियम पालन करके अपना जीवन को शोधन करना, शोधन करके फिर भगवत अनुभूति के लिए, भगवत प्रकाश के लिए, जो आत्माराम, आत्मानुभूति, आत्मज्योति वो प्रकाश के लिए संयमित जीवन होना ही चाहिए। तो वही शरीर को तुम लोग तो पढ़ा लिखा सिखाओ नहीं है, सिखाया नहीं, जैसे जैसे आती है मैं कहती है, तो उन लोग सबको ही शरीर का आदर स्नेह करते हैं, इसीलिए आदर से मान के उन लोग करते थे। अभी संगम महाव्रत रूप से प्रकाश हुआ, यही रूप महात्मा जो अपना स्वरूप और दर्शन प्रकाश करते हैं, अभी यही रूप प्रकाश हुआ। ये बात है। सत्य अनुसंधान, सत्यनिष्ठ होना ही है ना। एक जागरण कैसा सुंदर बात कहा। शास्त्र में कहते हैं कि अपने को जानो,
तो हमने अपने को भूला कैसे? अपने को भूल कैसे गए? किसने भुलाया हमको? अगर हमने अपने को जाना है तो भुलाया मुझे कौन? गाना का शब्द आया। हरी हरी हरी। दुनिया सब जानते हैं, सब महात्मा के मुझसे सुनते हैं, शास्त्र में भी है। बाबा कौन बुलाया है? बाबा कौन बुलाया है? कौन बुलाया है? बाबा कौन बुलाया है? भूला ही नहीं कोई। बस बाबा का श्लोक से सुनो, भुलाया नहीं है ना? भुलाया नहीं, बाबा कह दिया। बाबा ठीक कहा, माँ क्या कहते हैं? बाबा जो कहे छोटे बच्चे को वही बात। हम तो कहते माँ ने बुलाया है, माँ ने बुला दिया हम लोगों को, और माँ ने ही हम लोगों को बतलाना है। तुम्ही माता, तुम्ही पिता, तुम्ही बंधु सखा स्वामी। माँ ये बहुत बड़ा प्रश्न है, मुझे मालूम नहीं कैसे इसका सॉल्व होगा। हर एक जगह यही सुनते हैं अपने को जानो, तो हमने अपने को कब भूला यही तो मालूम नहीं पड़ता। किसने भुलाया? अगर मालूम पड़ती इस तरीके से हम और शास्त्र में तो चुन के रखा। उपनिषद पढ़ो। मैं विचार से नहीं जानना चाहता हूँ, मैं तो हृदय से जानना चाहता हूँ। तुम्हारे उत्तरंग बात से कुछ कहो। तुम्हारे उत्तरंग बात से कुछ कहो। जैसा बजाओगे ऐसा सुनोगे ना? मैं कुछ कहो। अच्छा, एक बात, तुम लोगों का श्रीमुख से जो वर्षन होता है बाबा, अमृत वर्षन होता है ना, कैसा सुंदर। इसमें सुना है भगवान कल्पना मात्र जगत है, कहते हैं नहीं? कल्पना मात्र जगत सृष्ट। तो कल्पना किनको कल्पना? किसको कल्पना? कल्पना भगवान का कल्पना मात्र जगत सृष्ट, यही कहते हैं। अच्छा बाबा यही तो सुन रहा, और ये भी बात सुना है जो जगत हरि भिन्न नहीं है, हरि और जगत एक है, ये भी सुना, ये भी बात ठीक है। अच्छा, और जत्र जीव तत्र शिव, जत्र नारी तत्र गौरी, ये भी ठीक है। अच्छा, अगर यही होए, यही बात अगर सब होए, तो कल्पना मात्र जगत सृष्टि, कैसे सुंदर। देखो सृष्टि स्थिति लय, ब्रह्मा विष्णु शिव, सृष्टि स्थिति लय, शिव पर ब्रह्म, सृष्टि हम लोग मुख से सुना है ब्रह्मा विष्णु शिव है, तो सृष्टि कर रहा। तो जो कल्पना मात्र जगत सृष्ट वो ब्रह्मा सृष्टि कर रहा है, यही तो माना जाएगा बाबा। तुम लोग सुनाते हैं, हमें यहाँ तो सुनना भी नहीं आती है और पढ़ा तो है ही नहीं, उठपटांग बोली सुनो। तो जो सृष्टि ब्रह्मा कहते हैं, अस्थिति नित्य स्थित, कैसा सुंदर, और लय। और एक बात चमत्कार ईश्वरी कहती है, ऐसे तो उठपटांग बात सुनने चाहे बाबा माफ करना, ऐसे कि शास्त्र पढ़ी नहीं ना, शास्त्र का बात आएगी कैसी, जैसा साफ सुंदर लिखी हुई है। इसके बीच में जो ईश्वरी कहते हैं, कैसे सुंदर, सृष्टि स्थिति लय, सृष्टि कौन कर सकते हैं, और कौन कर सकते हैं, लय स्थिति भी कौन हो सकते हैं, लय भी कौन हो सकते हैं, सब में सब मौजूद है। ईश्वरी कहती है सृष्टि में भी विष्णु और शिव मौजूद है, और प्रधान हुआ
सृष्टि ब्रह्मा सृष्टि चरण में, और स्थिति में उत्पटांग सुनने से होगा दोनों। और यहाँ तो शरण नहीं है, पंडित अगर समाज में जो उत्पटांग बात कहे। और स्थिति अगर कहा जाए, सृष्टि स्थिति हुआ विष्णु, कहते हैं नहीं, ब्रह्मा विष्णु शिव विष्णु को उस स्थिति रूप जो है वो प्रधान है, और सब रूप जो है अप्रधान है। अच्छा, तो शब्द सब एक बात पक्का कह दिया ना। और लय का जगह में भी लय प्रधान है, और जो है बस उनमें है। तो सब में सब है ना, सब में सब ना रहे तो प्रकाश, भगवान जो कल्पना तो जगत सृष्टि सब प्रकाश नहीं हो सकते हैं, प्रकट नहीं हो सकते, यह बात है। इसीलिए देखो सृष्टि स्थिति लय जहाँ कहा जाएगा तो सब में सब मौजूद है। और एक बार शक्ति कहती है राधा कृष्ण, जो चतुर्भुज है वही कृष्ण रूप है नहीं, राम रूप है नहीं, जो बताते हैं है ना, सुन जो रहा है। अच्छा, तो कृष्ण जो है, कृष्ण को जब प्रकट चतुर्भुज, पीछे दो भुज मुरलीधारी, अच्छा श्री रामचंद्र सुना है। अच्छा, तो कैसे सुंदर जगह रखा है। और जो ब्रह्मा विष्णु शिव और जो कृष्ण है राम है, उनमें भी सब है। क्यों, मैं तो पहला एक बार कहा सब में सब है। प्रधान राम जो पुरुषोत्तम कहते हैं ना, सब कहते हैं ना, हाँ, जो पुरुषों का आज कृष्ण आकर्षण कर्षण क्रिया, ये जो रूप है, ये रूप कहाँ से आया, उनसे ही तो आया है। और जो राम को श्री कृष्ण को भजना करते हैं और विष्णु को भजना करते हैं, इसमें बाकी रहा क्या, सब में सब है। सब में सब तो पहले ही कहा, और प्रधान कहा, आकर्षण प्रधान कहा। राम रमि हुई राम, रमि ही राम, आत्माराम है, आत्माराम पर ब्रह्म परम शिव, उसमें ही है आत्माराम, आत्मज्योति। और आकर्षण कृष्ण, कृष्ण भगवान जो कहते हैं उसमें भी सब है। आत्माराम कहो, पर ब्रह्म परमात्मा कहो, जो कहो, तो सब में सब है ना। और भगवान का अगर कल्पनावत जगत सृष्टि कहे भगवान, तो कैसा सुंदर भगवान का विधान। ये जो जगत माने गति, जीव माने बंधन। ये जो जीव जगत का अंतर्गत हुए जो बंधन और जीव और जगत, उसका बीच में ऐसा भगवान रखा। गति जो जगत, जीव और जगत, गति और बंधन के, बंधन का बीच में जो चलना है, प्राकृत जगत और अप्राकृत चिन्मय नित्य। किनको, ब्रह्मा विष्णु शिव, हाँ, जैसा विष्णु भगवान और सब चिन्मय। अच्छा, और इस तरफ कहती है वो जो मोह युक्त जो है वो प्राकृतिक जगत, जो पर उससे पीछे काल पर से। तो अद्वैत मत से कैसा सुंदर रखा है। अद्वैत दुई है ही नहीं, आहा, अद्वैत मत से जो चले तो क्या होते हैं, संक्षिप्त से कर रहा है और विस्तार हो जाएगा, राष्ट्र हो जाएगा। तो क्योंकि अनंत है, वो तरीके से लाया जाए अंत नहीं हो सकते, इसीलिए अनंत है कहा जाता है। तो अद्वैत से चले तो क्या है, नेति नेति न, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये तो बात है ना। अद्वैत से चले और एक ब्रह्म द्वितीय न, दो का जगह ही नहीं। अगर इसी दृष्टि से देखा जाए, भगवान शायद परब्रह्म परमात्मा एक परब्रह्म परमात्मा ही है। इसी दृष्टि से अगर देखा जाए तो एक परब्रह्म परमात्मा ही तो है। आत्मदृष्टि से देखा जाए, अव्यक्त दृष्टि से देखा जाए
अव्यक्त दृष्टि से लिया जाए तो क्या होगा, वो व्यक्त हो ही नहीं सकते। अद्वैत दो है ही नहीं, अव्यक्त। और इसके बीच में भी जो बात करोगे, जो बात किया जाए, वो बात का पूरा बात नहीं किया जाता। फूल सुंदर है, सुंदरता कैसा सुंदर बताया नहीं जाते, अव्यक्त। और ये स्वाद कैसा लगा बताया नहीं जाता, अव्यक्त। और हर एक क्रिया में तुम्हारा अव्यक्त तो पीछे रह जाता है। इसीलिए कहते एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दो है नहीं। वो जो पर ब्रह्म परमात्मा एक है, वही है। अच्छा, और नाशवान वो जो जीव जगत और मोह युक्त, तो ये जो नष्ट होने वाला है, जो एक जगह में नहीं रहती, परिवर्तन होते हैं, बदलते हैं, जो बदलना वाला जो है वो नष्ट है। तो आत्मदर्शन जैसा अपने को पाना, अपने को पाओ तो भगवान को पाओगे, भगवान को पाओ तो अपने को पाओगे। तो इसी अद्वैत दृष्टि से अगर चले, नायति नायति नायति, ऐसा कोई स्थिति आ जाएगी जो लक्ष्य रहे, जब हमको मैं कौन है, मेरे जानना है, को हम उस शब्द से आया, उसी से आया है। तो इसीलिए इसी से चले तो क्या होगा, वो जो आत्मा अविनाशी, जो परब्रह्म परमात्मा ही है, एक आत्मा है, एक सिवाय दो है ही नहीं, दो का स्थान ही नहीं है, वो स्पर्श है। और स्पर्श होने से जो होना वो हो जाते हैं, जो होना हो जाते हैं स्पर्श होने से। अच्छा, और कैसा सुंदर, जैसा हरि जगत 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 भरी जैसा कहती है। और हरि भगवान को जो कृष्ण होए, राम होए, राम जो रमी हुई है, कृष्ण जो है, जो आकर्षण से कर्षण से बस, और आकर्षण का मोह युक्त का नाम नहीं आ सकते हैं। वो जो नित्यत्व है, वो जो प्रकाश करे, अपना बना ले, वो अगर होए तो क्या होता है, तो अगर विग्रह मान के चले, कैसा सुंदर साकार और निराकार। जल बर्फ, जल बर्फ होते हैं, जल में बर्फ तो ना हो सकते तो होता नहीं। बर्फ हुआ कौन, साकार सगुण, ये शरीर का क्यों की लाका पड़ा तो नहीं है, वो जो शास्त्रीय दृष्टि से बात करो तो नहीं आएंगे। तो ये शरीर कहते हैं अरे जल निराकार, जो पात्र में रखो वो आकार धारण करे। और शब्दांगी में उपमा नहीं होते हैं, जो समझदार है वो समझ लेंगे। और साकार कौन है, वो जो बर्फ है। और बर्फ में क्या रखा, वो निराकार परब्रह्म परमात्मा वही है, जो अद्वैत, दो नहीं है, एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वही है। और वो क्या क्रिया क्या है, और कैसा सुंदर, और वही साकार सगुण लेके बस सब कोई को कृपा करती है। वो जो साकार सगुण पूजा करके लेके चले, तो उनमें क्या रखा, बर्फ में क्या है, जल, वो पाएंगे। अगर अद्वैत से चले तो ये जो है साकार सगुण किनका कहती है, अरे ये ब्रह्म ही है, एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, हमारा भूल का जगह ही नहीं, वही है एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, है कि नहीं। अद्वैत से चले ब्रह्म ही है, क्योंकि वो ब्रह्म बिना और कोई शब्द कहे और देखे तब तो उनको अद्वैत प्रकाश नहीं हुआ, है कि नहीं। अगर ब्रह्म एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति हो तो वही है। तो चिन्मय विग्रह और विग्रह सवाल नहीं है, एक वही जो अद्वैत दो भाई नहीं, एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति वही है। तो इसी रास्ते से चले तो बस वही उनको ही पाओगे, जो अद्वैत एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति उनको पाओगे। और उसी रास्ते से चले, अच्छा साकार सगुण किनका कहते वही है, हमारा तो एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वो जगह ही नहीं, ब्रह्म ही है। तो इसी से अगर चले तो बाबा अपने को पाने का रास्ता भी सोचो। मैं संक्षेप करके कहा, इसमें एक एक तरीका में अनंत है। और अनंत कैसा, थोड़ा सा कहे, देखो कैसा सुंदर, जब विग्रह कहोगे, विशेष रूप से जो है आकार धारण कर लिया, बर्फ, सौ आकार सगुण
सगुण साकार मने स्वयं गुणस्वरूप स्वयं क्रिया रहित क्रिया आकार। आकार माने यहाँ दुनिया का आकार नहीं है, आकार रहित आकार और निराकार ब्रह्म वही है ना। तो यहाँ तो उटपटांग बात सुनता हो तो मैं कह दिया तो आकार रहित है, क्रिया रहित। क्यों आपने क्रिया आपने कर रहा सगुण स्वयं गुण स्वरूप अपने में आपने, क्योंकि अपनी कल्पनाओं से जो सृष्टि करी है ना, तो अपने में आपने मौज कर रहा, अपने पे आपने ले रहा। इसका बीच में हुआ क्या, एक हुआ और प्राकृत और एक हुआ अप्राकृत चिन्मय नित्य के स्थान बड़ी सुंदर। हमारा जो उटपटांग बात है सुंदर। और अनित्य क्रिया त्यज्य हो, त्यज्य करके और जो अद्वैत जो महाजन बंधा वही अद्वैत रास्ते में चलना पड़ता है। कैसा सुंदर। नहीं रूप प्रकाश करके जाना है। नहीं कौन है, नहीं भी कल्पना से जहां जगत कल्पना में नहीं भी है, नहीं ना रहे तो बात क्यों आता है? मेरी बात समझे कि नहीं? क्यों आता है? तो नहीं शब्द जो है वो भी कल्पना का अंतर्गत है। इसीलिए नहीं करके वो प्रकाश। और जो मान के जाते हैं ये फूल भगवान है, जल भगवान है, अन्न भगवान है, ये भगवान है, क्या यह ब्रह्म है? अन्न ब्रह्म है, जल ब्रह्म है। जो वो ब्रह्म करके मान के जाती है जो लाइन में, उसी लाइन में जो जाती है तो क्या है, ठीक अगर जानने चाहे पाने का ठीक जागृति होए तो क्या होगा, उनको रास्ता खुल जाता है। नित्य अनुभूति और स्थान पे स्थिति एक स्थिति रहती है। उस स्थिति से बहुत ऐसा सुंदर है। और जो कोई बात करती है, कौन सी से बात करती है और उनसे क्या लक्षण है, स्थिति का लक्षण क्या है, और उनको वाणी क्या आती है, भाषा क्या आते हैं, शास्त्र करके भी उससे बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रकाश होते। वो स्थिति से कह रहा, वो स्थिति है इसीलिए वो स्थिति से कह रहा, उन्होंने वो स्थिति से कह रहा, उन्होंने वो स्थिति से कह रहा। और किसी समय क्या होता है, उसी समय के लिए सामयिक स्थिति होता है और पीछे वो स्थिति नहीं रहती। ये भी आता है कहीं की जगह में। मेरे पास समझा कि नहीं, पीछे नहीं रहती है। ग्रंथि भेद नहीं होने से और वो स्थिति रहना कठिन होता है। और ग्रंथि गाढ़ अगर खोल जाए, ग्रंथि भेद हो जाए तो निर्ग्रंथि है ना, अबाध प्रकाश हो जाता है। तो इसीलिए बात होते हैं जो प्राकृतिक जगत तेज कहाँ है, तेज हुआ उसी दृष्टि से। और ग्राह्य कहाँ है, ग्राह्य हुआ जो ए ब्रह्म ए ब्रह्म ए ब्रह्म, ए भगवान है, ए भगवान है, हे भगवान, ये भगवान। और जो एक सुंदर कहानी सुनाते हैं, कुकुर ये ले गया और जो फूल का ले गया और उनको भगवान दर्शन हुआ, भगवान हमने घी नहीं चुपड़ी, हमने घी नहीं चुपड़ा, हे भगवान हम घी नहीं चाहे, हम घी चुप गई है, देखो है? तो ये जो है ये हुआ अपने को जानने का, पाने का रास्ता। जो रास्ता जो ले ले वही रास्ते से अपने को जानने का पाएगा। नहीं खत्म कर ना, रात हो गई। तो इसीलिए अभी समझो अपने को जानने का, पाने का है अनंत रास्ता है, अनंत रास्ता। ये जो जैसा संप्रदाय रहा ना, ऐसा सुंदर एक संप्रदाय में वो जो जिनने भगवान स्वयं अपने को संप्रदान कर दिया उस स्थान पर इस रूप में, इसीलिए संप्रदान बन गया। इसलिए कैसे कहते हैं बाबा, हाँ मेरे को समझा कि नहीं? जो यही रूप में उन्होंने प्रकाश हो गया इस स्थान पे वो संप्रदाय, और यही रूप में वही प्रकाश हो गया ये संप्रदाय, इसी रूप में एक प्रकाश होगा यही संप्रदाय।
यही रूप में एक प्रकाश हो गया, यही संप्रदाय। ये जो संप्रदाय है, ये संप्रदान अपने को संप्रदान भगवान स्वयं अपने को जो जो स्थान पे जिस संप्रदान करा, क्यों करा? हे जीव, हम कल्पना मात्र जगत सृष्टि करा ना, तो हमको तो पाना चाहिए तेरे, हमको पाने के लिए है तो अपने में अपने जो है, अपने को कल्पना मात्र जो शिष्ट है, जगत शिष्ट है, वो किसका कहती है समझ ले। हम ही अपने को लेकर अपने खेलते हैं इस रूप में, इस संप्रदाय रूप में भी यही स्थान पे वही स्वयं भगवान है। कैसी है? जैसा पिता पुत्र पति तुम अकेली है, तीन अकेले है कि नहीं? तीन अगर अकेले हुए तो चाहे संप्रदाय भी वही है, खुद है, खुद वही है। यही रूप में, यही रूप में, यही रूप में जिनको जो है, जो रूप में, जो रूप में, जो रूप में, जो रूप में, जो रूप में उनको कृपा करेगी, करुणा करेगी, दया करेगी, वही रूप में एक एक स्थान में प्रकट है प्रकाश। ऐसा सुंदर है। इसीलिए प्राकृतिक जगत मोहयुक्त और मोह मुक्त होने के लिए जो रास्ता लेंगे वो तो अपने को जानने का, पाने के लिए रास्ता खोलेंगे। इसीलिए कहा वो नौका रखा है, ये खत्म कर दे। क्यों? अनंत है, जो तरीका बताया जाना अंत नहीं है। क्यों? एक एक स्थान पे, एक एक स्थिति में उसका बात यही है। इसीलिए कहते हैं ये जो सब बैठे हैं स्त्री पुरुष, दो मनुष्य ठीक ही है, लेकिन दो एक किस्म नहीं है नहीं। इसीलिए भगवान स्वयं कल्पना मात्र जगत सृष्टि करना, गति और बंधन मुक्ति के लिए भी भगवान ने अनंत तरीका रख दिया। ऐसे ऐसा अनंत रूप बनाया, अनंत आकार प्रकार प्रकाश बनाया, तैयार करा और अनंत स्थिति दे दिया। और इसीलिए अनंत तो प्रकाश रह गया। तुम जो रास्ते में चलोगे नहीं हूं, जैसा जहां घिसोगे आग जलेगी, जहां खोदोगे पानी निकलेगी, तो भगवान ही है एकमात्र कल्पना मात्र शिष्ट जहां। और ऐसा एक बात पक्का है, देखो कल्पित जगत माने कल्पित, माँ कल्पना तो उनकी है ना, जगत कल्पित है, जगत कल्पित है ना। जगत माने गति परिवर्तनशील, जीव माने बंधन, जीव जगत। तो ये जो कल्पित है, कल्पित से ऊपर जाने के लिए है ओ भगवान नाम रख दिया, ये नाम करो, ये जाप करो, ये रास्ता ले लो, ये रास्ता ले लो, ये रास्ता, अनंत रास्ता फैला के रखा। तो उनको अपना मौज, अपने को लेकर अपनी मौज कर रहा, खेल कर रहा। इसीलिए देखो पहला हुआ है जो यहाँ संघर्ष करना, कल्पना आया, प्रत्यक्ष कर लिया है नहीं? तो क्यों? कल्पना तो जगत सृष्टि है ना, जगत का अंतर्गत में सब के अंदर में पहला कल्पना पीछे। इसीलिए कोई हमको बताते हैं, माँ हम तो जाप करती हैं, ध्यान करते हो तो हमारा कल्पना से कर रहा। अरे बाबा, कल्पना किसको पकड़ने के लिए? तुम एक कल्पना से भगवान नाम लो, भगवत चिंतन करो, इससे तुम्हारा कल्पना किसका कैसी पता लग जाएगा। इसलिए बाबा उठपटांग घंटी क्या होती है? घंटी क्या होती है, कैसे कटती है? क्या बोलते? घंटी क्या होती है? घंटी कैसे कैसे? घंटी गांठ, ग्रंथि गांठ है, वो कैसे कटती है? हाँ, वो गुरु काट देते हैं। गुरु की बात है, सब ग्रंथि भेद हो जाता है। गुरु की बात ग्रंथि भेद नहीं, जब तक होए तब कोई मुहाजुक्त तो जहाँ है हुए, घूम फिर के हुआ नहीं। तो नौका में उठ के जो 7 दिन रहेंगे ना, फिर जो नौका से उतरेंगे हाँ, इसका पूरा पता जाएगा। याद रखियो, जितना टाइम तुम भगवत चिंतन करोगे, आहा कैसे सुंदर भगवान का गीता, कल्पना से करो, तब भी जितना देर करोगे इतना देर तुम्हारा रहेगा। और वो जो बीज में तुम बात दोगे, वो टाइम का फल भी तुमको मिलेगा। जैसा करोगे वो फल भी मिलेगा, और जो बात हो जाएगा
तुम जगत मोह बंधन क्रिया करोगे उसका फल भी मिलेगा जैसा मिल रहा। इसीलिए बात होते हैं कैसे सुंदर, जो मनुष्य सुख का हर वक्त सुख का लिए सुविधा के लिए असुविधा होने से गुस्सा हो जाता है, राग हो जाते हैं, वो ग्रंथि भेद नहीं हुआ ना, इसीलिए स्थिति आ जाते हैं। क्या करें? तो फिर ये सब वृत्ति होके भी किसी वक्त मन जो चंचल हो जाते ग्रंथि भेद नहीं हुआ ना, इसीलिए वहाँ आके बस गाट में फंस जाते हैं। खास के उनको वृत्ति उत्पन्न कर देती है, गुस्सा निकाल देती है, कुछ वृत्ति निकाल देती है, दूर वृत्ति निकाल देती है। दूर वृत्ति माने भगवान से दूर रखी हुई वृत्ति निकाल देती है। तब वृत्ति होगा तब जब भगवान है कि हर समय जितना ज्यादा रहे और इतना स्थिति बढ़ेगे, और जो उस स्थिति बढ़ेगे तो ऐसा कोई समय आएगा जैसा भगवत कथा बिना और कथा सुनना बोलना हमको आता नहीं, और सुनना भी नहीं आते, बोलना भी नहीं आते, वही लेके मगन रहे। जो स्थिति ना होए तब तक इधर उधर चंचल होता ही है। तब भी हर वक्त कैसा सुनना अभ्यास करते भगवान जीव जगत के अंतर्गत में जो मोहयुक्त कल्पित से सुखी रखा है, इससे मुक्त होने के लिए परमार्थ रास्ता, परमार्थ स्थिति और गुरु जो बताया उसी में स्थिति रहने के लिए कोशिश होना ही मनुष्य का कर्तव्य है। उपवासी अब जा रहा कलकत्ता। बाबा 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 नारायण प्रणाम स्थान और गंगा जल पी के जा रहा और कैसा सुंदर आज जैसा और गला खुल गया। जाओ सिर में हाथ स्पर्श करे, सिर को दे दो थोड़ा। हाँ बाबा, हाँ अच्छी तरह से पहुंच जाए उसको छोड़ी थी। ओ दो नारायण नारायण नारायण। एक प्रणाम करो बाबा को, प्रणाम करो बाबा को, बाबा बाबा बाबा। अच्छी तरह से पहुंच गया। खबर हम लोग यहाँ मिले, ऐ सुनो खबर यहाँ मिले। खबर दियो जाना ही है। अच्छा उनको इच्छा है, राम को इच्छा है। देखिए कोई परिचित अगर मिले अच्छा पूछिए ना। बाबा का भोजन हो गया? अच्छा भोजन करके आया हुआ? अच्छा आपने 8:30 बजे फोन ना कहा, हम 8:30 बजे। कोई ने कहा हमें 9 बजे खाता है, इसीलिए दीदी 7:30 बजे भोजन भेजा। 8:30 बजे 8:30 बजे भोजन भेजा जो 9 बजे खाती है। कोई ने बताया अच्छा काल दीदी अपने हाथ से बना के भेजेंगे, इच्छा है अपना हाथ से नहीं बना। क्या भाई
राम को बद्रीनाथ होके आ गया जाने डिस्ट्रीब्यूशन खाली